हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो द्वितीय चरण सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, इन सभी शिक्षक साथियों को प्राण जनरेट करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। और प्राण का जनरेशन जो होगा आपको स्वयं से ऑनलाइन करना होगा enps.nsdl.com पर। लेकिन जब आप आवेदन कर देते हैं तो यह डीडीओ के द्वारा अप्रूवल होता है और उसमें आपके द्वारा दिए गए डेटा को देखा जाता है। तो डेटा को भरने में 3 तरह की तिथियां जो भरनी है, उस डेट को लेकर के सक्षमता 1 के समय में बहुत सारे साथियों ने गलती की थी, जिसके कारण से आवेदन रद्द भी कर दिए गए थे। तो इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूं कि वह कौन से 3 किस्म के डेट हैं, 3 तरह की तिथियां जो आपको एंट्री करनी है ऑनलाइन आवेदन के समय में प्राण जनरेशन के लिए, उसके संदर्भ में बात करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी आपसे संबंधित जो महत्वपूर्ण वीडियो आए उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो जो इस पत्र के साथ में दिशा निर्देश भी जारी किया गया था, और उस दिशा निर्देश में कई सारे महत्वपूर्ण आपको निर्देश दिए गए थे, जिसमें आपने इस तीसरे नंबर कॉलम को पढ़ा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि कृपया जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि को सही सही भरें ताकि अनुरोध को रद्द करना ना पड़े। यानी इन तिथियों को गलत भर देने से आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। तो इस तिथि भरने में किसमें गड़बड़ी हो जाती है, तो देखिए, जन्म तिथि, इसमें तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। जो आपकी जन्म तिथि है वह आप एंट्री कर देते हैं। नियुक्ति तिथि भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपने जिस दिन योगदान किया है वह डेट होगा। यानी मार्च में आपका योगदान हुआ है तो 1 मार्च को किए होंगे तो 1 या 2, 3, 7 तक आप जब किए होंगे वह नियुक्ति तिथि आपको भरनी होगी। गलती होती किस में है, तो इस सेवानिवृत्ति की तिथि में। क्योंकि आम तौर पर हम लोग जानते हैं कि जब का जन्म रहता है उससे हम 60 वर्ष जोड़ लेते हैं और उस महीने में रिटायरमेंट की तिथि अंतिम तारीख को भर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको समझना ज़रूरी है ताकि आप सेवानिवृत्ति की तिथि सही सही भर सके। तो तीनों तिथियां भरना जरूरी है, लेकिन जो जन्म तिथि है इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, नियुक्ति तिथि में भी दिक्कत नहीं है, इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आने वाली है। सेवानिवृत्ति को लेकर के बहुत सारे साथी पिछली बार गलत एंट्री कर दिए थे, जिससे उनका आवेदन रद्द करना पड़ा। तो आइए हम लोग इसका नियम जानते हैं कि सेवानिवृत्ति की तिथि क्या होती है। जो आमतौर पर हम लोग जानते हैं 60 वर्ष, उसमें क्या और कुछ समझने वाली बात है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो बिहार सेवा संहिता जो है, इस सेवा संहिता के प्रावधान के अनुसार जो आपकी 60 वर्ष की आयु की गणना है वह कैसे होगी, तो देखिए, आपकी जिस महीने में आपका जन्म होगा उस महीने में यदि 2 तारीख या उसके बाद 2 से लेकर के आपका 30-31 तक जब होगा जन्म, तो आपका उस महीने में 60 साल जब होगा उस महीने के अंतिम तिथि को आपका रिटायरमेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि किन्हीं की जन्म तारीख 2 जनवरी 1995 है, तो 95 में जब 60 साल आप प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 95 से 2055। तो 2055 में आप 31 जनवरी को रिटायर करेंगे। यानी जिस महीने में आपका जन्म है उस महीने से 60 साल जोड़ने पर जो ईयर आएगा उस ईयर के उसी महीने के अंतिम तिथि को आप रिटायर करेंगे। लेकिन इसमें एक और बात समझने वाली क्या है कि यदि मान लीजिए 2 तारीख से 30-31 तारीख तक नहीं है, आपका 1 तारीख ही है। अधिकांश लोगों का जब शुरुआती समय में जन्म तारीख भरा जाता है तो 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल यानी 1 तारीख भर दिया जाता है। तो यदि 1 तारीख को आपका जन्म तारीख है
तो आपकी सेवानिवृत्ति की तिथि जो 60 वर्ष होगी, तो 60 वर्ष जोड़ने पर जो महीना आएगा उस महीने के अंतिम तारीख को आपका रिटायरमेंट नहीं होगा, उससे एक महीना पहले ही आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। यानी यदि आपका जन्म तारीख 1 जनवरी 1995 है, तो फिर आप जब 95 में 60 साल जोड़ेंगे तो आपका फिर 2055 ही होगा। लेकिन जैसे आपका 1 तारीख को जन्म तारीख है, तब आपका 2000 जो 55 यह होगा, तो 2055 के आप जनवरी लास्ट में रिटायर नहीं करेंगे, आप रिटायर कर जाएंगे 1 महीना पहले ही, और यह 31/12/2054 में ही रिटायर कर जाएंगे, 1 महीना पहले, और साल भी बदल सकता है। यानी अब इसको सीधे अर्थों में आप ऐसे समझिए कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक किसी भी महीने में आपका जन्म है और वह 2 तारीख से लेकर के आपका 30 तारीख या 31 तारीख लास्ट तक है, या फरवरी है तो 28-29 तक है, यानी 2 तारीख के आगे आपका है, 2 से लेकर के आगे तक, तो आपका रिटायरमेंट जिस महीने में होगा उस महीने से 60 साल जोड़ने पर जो ईयर आएगा उस ईयर के उस महीने के अंतिम तारीख को आप रिटायर करेंगे। लेकिन आपका जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक किसी भी महीने में जन्म तारीख हो 1 तारीख, तो यदि आपका 1 है तो आप 31 जनवरी को नहीं रिटायर करेंगे। अगर 1 जनवरी आपका है तो आप 31 दिसंबर को ही रिटायर कर जाएंगे। वैसे ही यदि किन्हीं का मान लीजिए कि 1 फरवरी होगा, तो वे 28 या 29 फरवरी को रिटायर नहीं करेंगे, वह 31 जनवरी को ही कर जाएंगे। 1 मार्च होगा तो 28 या 29 फरवरी को ही कर जाइएगा। 1 अप्रैल होगा तो 31 मार्च को ही कर जाइएगा। यानी 1 दिन के जन्मदिन के अंतर से आप 1 महीने कम नौकरी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी जन्म तारीख यदि 2 मार्च को है, 2 मार्च, और मान लीजिए 1985 को है, तो 2 मार्च 1985 को है, तो इसमें जब आप 60 साल जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2045। तो 2045 में आप कब रिटायर करेंगे? तो 2 मार्च को आपका है तो आप रिटायर करेंगे 31 मार्च, यानी 31 मार्च 2045 को आप रिटायर करेंगे। 2 मार्च है, या 2 मार्च हो, 3 मार्च हो, 4 मार्च हो, या 31 मार्च हो, तो आप 31 मार्च 2045 में रिटायर करेंगे, यानी 60 साल जब आपका होगा तब। लेकिन यही दूसरे कंडीशन में यदि आपका 1 मार्च को ही है, 2 से नहीं होकर के 1 मार्च, सिर्फ 1 दिन की बात है, 1 मार्च 1985 यदि आपका है, तो इसमें भी आप 60 साल जोड़ेंगे तो आपका 2045 तो होगा, लेकिन आप 31 मार्च को नहीं रिटायर करके आप 28 फरवरी को ही रिटायर कर जाइएगा, 1 महीना पहले ही। यानी जिनका भी 1 मार्च को जन्मदिन है, या 1 अप्रैल या 1 फरवरी, किसी भी महीने के 1 तारीख को आपका जन्मदिन है, तो आप उस महीने के 1 महीना पहले, पिछले वाले महीने के लास्ट दिन को रिटायर करेंगे 60 साल जोड़ने पर। वहीं आपका 2 तारीख से लेकर के और 30-31 तारीख तक जब भी आपका जन्मदिन हो, तो 60 साल जोड़ने पर जो साल आएगा उस साल के जिस महीने में आपका जन्मदिन है उस महीने के अंतिम तिथि को आप रिटायर करेंगे। आशा है आपको यह चीज़ें क्लियर हो गई हों। इसके बावजूद भी कोई साथी अपना सेवानिवृत्ति तिथि का गणना कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जन्म तिथि लिखेंगे तो मैं आपका रिटायरमेंट तिथि बता दूंगा। लेकिन इसको भरने में आप सावधानी जरूर करेंगे, क्योंकि 1 दिन के अंतर से 2 तारीख होगा तो अलग हो जाएगा और 1 तारीख होगा तो अलग हो जाएगा। महीना भी बदल सकता है, किसी किसी कंडीशन में साल बदलेगा, जैसे 1 जनवरी जिनका भी होगा साल भी बदल जाएगा। तो आप जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि सही सही भरेंगे ही, साथ में सेवानिवृत्ति तिथि का गणना इस नियम के अनुसार, बिहार सेवा संहिता के नियम के अनुसार समझ बूझकर भरेंगे, ताकि आपका आवेदन रद्द नहीं हो।
आगे भी आपसे संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका